नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, एक करंट ऑफ 2.5 plus minus 0.05 a flow through a wire and develop a potential difference 10 plus minus 0.1 volt resistance of the wire in ohm। एक्चुअल में इस वाले क्वेश्चन को हम एरर में भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हमें ये गिवन है कि करंट की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस माइनस ऑफ 0.05 एम्पियर गिवन है ये, और इसी वाले फॉर्मेट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10 प्लस माइनस ऑफ 0.1 वोल्ट गिवन है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, तो अगर एक्चुअल में जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एवरेज की बात कर रहे होंगे तो मेरे पास आर एवरेज और प्लस माइनस ऑफ कितना होगा, डेल आर की बात वो करेगा तो ये वैल्यू ऑफ ओम में आएगी। तो आर एवरेज जो आएगा वो मुझे एक्चुअल में V अपॉन ऑफ कितना आएगा, I होगा, ये वोल्टेज अपॉन ये करंट का रेशियो, तो ये डायरेक्टली ऑफ आप लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, V की वैल्यू ऑफ आपके पास 10 और ये आया 2.05, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व ऑफ करिए तो ये ऊपर हो जाएगा 100। अगर आप बायो के हैं तो आपको थोड़ा ये टिपिकल जाता होगा, तो 100 बाई ऑफ 25 और ये मेरे पास कैंसिल आउट होने के बाद ये 4 ओम, ठीक। तो ये वैल्यू तो मिली। एक्चुअल प्रॉब्लम हमें कहाँ पे है, डेल आर फाइंड करने में। ये तो सब कोई फाइंड कर लेते हैं, नॉर्मल ऑफ स्टूडेंट भी है तो ये चीज फाइंड करेगा, स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है या फिर ये बात की जाए कि स्टेट बोर्ड के सिवा और अगर छोटी ऑफ वाली क्लासेस का है तो ये फाइंड कर देगा। उसको समस्या ऑफ किस वाले फॉर्मेट में आएगी, डेल आर। यहाँ पर से आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा है, सारे ऑप्शंस में मैथ्स के अंदर सारे ऑप्शंस पे जो इनिशियल ऑफ वैल्यू है, ये जो एवरेज वैल्यू है, सभी में सेम होगी, एरर में ही वेरिएशंस आएगा। तो अगर एरर के वेरिएशंस की हम बात करें तो हमारे पास कितना होता है, आपको ये चीज मालूम है कि ये हमारे पास कितना है, अगर ये R इज इक्वल टू V बाई ऑफ I है, तो जब एरर फाइंड करने रहता है जिसकी भी वैल्यू का, उस वाले इक्वेशन को हम उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास डी बाई ऑफ डी आर और ये वी बाई ऑफ कितना हुआ, आई हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन आर का आर के रिस्पेक्ट में ऑफ 1 हो जाएगा, और ये कितना हुआ हमारे पास, एक्चुअल में देखिए ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। वोल्टेज भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और करंट भी डिपेंड करता है। आर और वी, सॉरी वी और आई फंक्शन ऑफ मेरे पास आर है, बट ये चीज वाली केसेस में वैल्यू ऑफ आर नहीं, मतलब ये वी और आई की वैल्यू डिपेंड ऑफ जरूर आर पे कर रही है, लेकिन ये आर के इक्वल ऑफ नहीं है ऐसे वाली केसेस में कि हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें। इस वाले केसेस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या डिफरेंशिएशन के डिवीजन वाले रूल को अप्लाई जरूर कर रहे हैं। देखिए कितना हुआ हमारे पास, ये पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास किसके, पोटेंशियल्स माइनस हो। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज ऑफ रहने देना है, अब डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, और होल ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी था उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ऑफ हमारे पास आता है। अब अगर बात करें तो ये v की डिग्री ऑफ 1 है और ये भी r है, यहाँ के आगे तो ये डिफरेंशिएट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, डिग्री 2 होती जरूर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम पार्शियल ऑफ फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में। तो ये कितना होता, 1 इज इक्वल टू आई अपॉन ऑफ आई स्क्वायर डॉट ऑफ डी वी अपॉन ऑफ कितना है, डी आर माइनस ऑफ वी अपॉन ऑफ आई स्क्वायर, और ये कितना हुआ, डी आई बाई ऑफ कितना हो गया, डी आर हो गया। देखो यहाँ से आप i से i एक कैंसिल आउट करोगे, एक बचेगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, dv अपॉन ऑफ i माइनस ऑफ, इसे आप कितना लिख सकते हो, v बाई ऑफ i इंटू कितना लिख सकते हो i, और ये डी आई बाई ऑफ कितना हो गया, डी आर हुआ। तो यहाँ पर भी एक डी आर ऑफ रह गया। अब देखो यहाँ से डी आर को दूसरे साइड अगर आप लेके चलो तो कितना हुआ आपके पास, डी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, डीवी अपॉन ऑफ आई माइनस ऑफ, अब ये कितना हुआ, v अपॉन आई स्क्वायर लिखना है तो आई स्क्वायर लिख लो, या फिर मैं इसे सेपरेट ऑफ ही रखना चाहता हूँ अभी क्योंकि मेरे पास अलग ऑफ रोल है, ठीक। ओ सॉरी, यहाँ से डी आर दूसरे साइड चला गया है, ये डी आर नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये वाले फॉर्मेट में दिखा है तो आप v बाई आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और साथ में किसकी वैल्यू पुट कर दो, v बाई आई की भी वैल्यू यहाँ पर, तो मतलब r की इक्वल हो गई, और डिनोमिनेटर में i की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है।
या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे दिखे कि ये वैल्यू जो भी आएगी वो डी आर की वैल्यू होगी। बट एक सेकेंड होल्ड करिए, यहीं पे सबके लिए वो रॉन्ग होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू करोगे तो आप ओरिजिनल आंसर से बहुत दूर जा चुके होगे। एक्चुअल में ये नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट कैसा होता है हमारे पास, डिवीजन का होता है, सॉरी ये नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस डिवीजन का फॉर्मेट होता है। लेकिन जब भी हम एरर के अंदर आते हैं तो आपको ये पॉइंट हमेशा पॉइंट आउट रखना है, ये कितना होता है प्लस ऑफ वाले फॉर्मेट में आता है, ये प्लस माइनस ऑफ वाला फॉर्मेट यहाँ सभी जगह पे चलता है, ये प्लस माइनस चलता है, और यहाँ से ये प्लस माइनस को कॉमन ऑफ भी लेके आता है, तो सिर्फ बीच में प्लस माइनस की जगह पे यही प्लस बचता है, और ये प्लस माइनस में भी ये प्लस होता है, और यहाँ पर भी ये प्लस माइनस वो बाहर ही आता है, और यहाँ पे भी क्या बचता है, प्लस बचता है। अगर आप ये चीज छोड़ दिए तो आप देखना, भी मैं दिखाता हूँ आपको माइनस ऑफ वैल्यू पुट करने पे कितना आंसर आएगा। तो बाहर हो प्लस माइनस हो डीवी की वैल्यू, वी की वैल्यू कितना आपके पास पोटेंशियल, v की वैल्यू dv बोला है, तो ये वैल्यू ऑफ dv है, तो ये है आपके पास 0.01 अपॉन i की वैल्यू ऑफ कितनी है, ये i है जो कि किसके इक्वल है, 2.5 के इक्वल है, प्लस पोटेंशियल्स की वैल्यू ऑफ कितना है आपके पास, ये 10 है, और i का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25 इंटू डी आई ऑफ है, तो डी आई मतलब 0.05 होगा। ठीक है, ये चीज हुआ। ठीक, अगर आप माइनस करते तो ये वैल्यू आपको सब्सट्रैक्ट होती, लेकिन अब ये वैल्यू ऑफ सब्सट्रैक्ट नहीं होगी, अब ये डायरेक्टली ऐड होके आएगी, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2.5 ये होगा 0.04, और ये प्लस। अब देखिए अगर आप इसको देखना सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तो मैं अगर इसे सॉल्व भी करके दिखा दूं आपको, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये कितना हुआ, 10 इंटू 5 अपॉन 625 लिखोगे, ये आपके पास ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो 125, और फिर से ये 2 5 जा हो जाएगा, और ये 25 5 जा हो जाएगा, ये आपके पास हुआ प्लस माइनस ऑफ 0.04, और ये हुआ 0.08। अगर आप यहाँ माइनस लिखते तो मुझे गारंटी है कि आप चाहे जो हो जाता ऑप्शन नंबर ये या फिर ये टिक मार के आते हो, जबकि दोनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। एक्चुअल में फाइनल ऑफ आंसर जो है ये प्लस माइनस ऑफ 0.12 है, दोनों का एक्चुअल में जो आंसर है वो प्लस माइनस 0.12 है। तो यहाँ से जब आप इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू मिलेगी, तो आर एवरेज की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस ऑफ डेल आर की वैल्यू 0.12 ओम है। यही आपका एक्चुअल में आंसर है, ये जो है आपका एक्चुअल ऑफ आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट कर गया, ए नंबर। और जबकि अगर हमने ये माइनस ऑफ लिखा होता, हम डिफरेंशिएशन में अपने होते, तो चाहे जो हो जाता हम हमेशा बी या सी में से कोई एक टिक करके आते, और वो हमेशा 100% ऑफ रॉन्ग होता। तो आपको एक चीज याद रखना है, एरर में आपको ये बात सिखाई गई होगी, अगर जो भी कोई टीचर्स आपको ऑफलाइन देता होगा तो उस वाली केसेस में बताया होगा कि जब डिफरेंशिएशन होगा तो उन्होंने ये बोला होगा कि ये वाली केसेस में प्लस और कैसा होना है, माइनस होना है, जब डिफरेंशिएशन वो कैसा टू फंक्शन डिवीजन वाले फॉर्मेट का होना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।